नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम फिर से आपके बीच अ लेटर टू गॉड, इसका ये पार्ट 2 यानी दूसरा भाग लेके आए हैं। इससे इस स्टोरी का पहला भाग ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को आप लोगों का लाड़ प्यार दुलार अच्छा मिला, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इस तरह से इसको पूरे स्टोरी को कवर कर देते हैं। तो अ लेटर टू गॉड जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इससे पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। आज जो स्टार्ट हो रहा है कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये क्या है? बिग ड्रॉप्स। इसको कैसे बोलेंगे? ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स। आर 10, ये क्या है? सेंट है, सेंट। जैसे हम लोगों में पैसा होता है ना, उसी तरह डॉलर में सेंट होता है। पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कहने का मतलब है द बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स का मतलब है यहाँ पे बूंद। इसको क्या बोलेंगे? बूंद बोलेंगे, बूंद। मतलब बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं ना, बिग ड्रॉप्स, बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट, वो 10 पैसे पीसेस हैं, मतलब 10 पैसे के पीस हैं। एक एक बूंद जो गिर रहा है उसका वो 10 पैसे के बराबर है। एंड और द लिटिल वंस, मतलब छोटा वाला जो है वो क्या है? 5 पैसे के सिक्के के बराबर है। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद सेटिस्फाइड, इसको क्या बोलेंगे आप? सेटिस्फाइड। और ये क्या है? एक्सप्रेशन, मतलब संतुष्टि भरे लहजे से। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब हो गया संतुष्टि भरे लहजे से। ही रिगार्डेड, रिगार्ड का मतलब होता है संदर्भ। रिगार्डेड, रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब हुआ संदर्भ। किसका संदर्भ? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब पके हुए मकई। राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब मकई, और फील्ड का मतलब क्या हो गया? खेत। तो ही रिगार्डेड मतलब उसने कहा, किसका संदर्भ लेके कहा? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। फ्लावर, ये क्या है? देखिए, फ्लावर मतलब एस लगा दिया है, फ्लावर्स मतलब फूलों का। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इसको क्या बोलेंगे? देखिए आप, ये ड्रैप्ड है, ड्रैप्ड। ड्रैप्ड का मतलब क्या हो गया? ड्रैप्ड का मतलब हो गया ढका हुआ। इन अ कर्टेन मतलब एक पर्दे से, ऑफ रेन मतलब बारिश इतनी तेज हो रही थी कि दूर फील्ड्स देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बारिश की चादर से ढका हुआ हो। बट सडनली, ये क्या है? देखिए, सडनली, सडनली मतलब अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेज आंधी। विंड का मतलब क्या हो गया? आंधी। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मतलब तेज। सडनली मतलब अचानक। लेकिन अचानक एक तेज आंधी बिगन टू ब्लो, बिगन, क्या बोलेंगे? बिगन टू ब्लो मतलब बहना शुरू हो गया। एंड अलोंग विद द रेन, इसको क्या बोलेंगे? आ लोंग विद द रेन, ये क्या है? देखिए, रेन बोलेंगे, रेन। रेन मतलब बारिश के साथ साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन, ये क्या है? देखिए, हेल स्टोन। हेल स्टोन मतलब क्या हो गया? पत्थर, ओला जिसको कहते हैं। बिगन टू फॉल, बिगन टू फॉल, फॉल का मतलब हुआ गिरना। मतलब तेज आंधी के साथ, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजम्बल, देखिए, दीज ट्रूली डिड रिजम्बल, इसको तो आप दीज बोलेंगे, दीज। ये क्या है? ट्रूली, ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना, मतलब उसके जैसा लगना। किसके जैसा? न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब नए चांदी के सिक्कों के जैसे। क्या चीज लग रहा था? ये जो हेल स्टोन है, हेल स्टोन किसको बोलते हैं? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो आसमान से गिरते हैं ना, उसको बर्फ का टुकड़ा या पत्थर कहा जाता है। तो वो है हेल स्टोन। तो ये दीज ट्रूली मतलब ये सचमुच में ड्यूट रिजेंबल मतलब लगता था कैसा? न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब नए चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग देम सेल्फ, एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन मतलब बच्चों ने अपने आप को एक्सपोज किया, उत्साहित किया बारिश के लिए। रेन आउट मतलब बाहर चले गए। तो कलेक्ट मतलब जमा करने। द फ्रोजन पर्ल्स, ये क्या है? देखिए,
फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, और पर्ल्स, पर्ल्स ऐसे होता है, पर्ल्स मतलब मोती, मतलब जमे हुए मोतियों को, यानी वो जो बर्फ का छोटा छोटा गोल गोल टुकड़ा है उसको जमा करने के लिए बच्चे जो हैं वो खुशी से बाहर दौड़ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या कर रहा है, इट्स मतलब हो गया यह, रियली मतलब क्या हो गया, सचमुच, सचमुच में, गेटिंग बैड नाउ मतलब बुरा हो रहा है, मतलब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कहना, बोलना, क्या है ये देखिए, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड द मैन, इसको तो मैन बोलेंगे, मतलब उस आदमी ने कहा, क्या कहा, आई होप मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेस मतलब यह गुजर जाए, क्विकली मतलब जल्दी, इट डिडंट पास क्विकली मतलब यह जल्दी नहीं गुजरा, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक, द हेल रेन मतलब वो जो ओला था वो पड़ता रहा, मतलब उसकी बारिश होती रही, ऑन द हाउस मतलब घरों पर, द गार्डन मतलब बाग बगीचों में, द हिल साइड मतलब पहाड़ी के तरफ, द कॉर्न फील्ड मतलब मकई के खेत में, ऑन द होल वैली मतलब पूरी घाटी में, वैली का मतलब घाटी होता है, होल मतलब पूरे हो गया, द फील्ड वॉज वाइट मतलब खेत जो था वो क्या हो गया, उजला था, एज इफ मानो की, कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट का मतलब नमक, कवर्ड मतलब ढका हुआ, एज इफ का मतलब हो गया मानो की, तो एज इफ कवर्ड विथ साल्ट मतलब मानो की जैसे नमक से ढका हुआ हो, नॉट अ लीफ मतलब एक भी पत्ता नहीं, रिमेन्ड मतलब बचा, ऑन द ट्री मतलब पेड़ों पर, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, ये क्या है देखिए, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय ऐसे बोलेंगे मतलब बर्बाद हो गया, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स मतलब फूलें जो है वो पौधों से जा चुके थे, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुखों से भर गया था, when the storm had passed मतलब जब आंधी चली गई, he stood वह खड़ा हुआ, in the middle of the field मतलब अपने खेतों के बीच में, and said to his son और अपने बेटे से कहा, a plague of locutus would have left more than this, a plague of locutus, locutus बोलते हैं फतिंगे को, टिड्ढे को, तो प्लेग, अ प्लेग ऑफ लोक्यूटस मतलब वो टिड्ढे का जो झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ा होता, मोर देन दिस इससे भी ज्यादा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग मतलब ये जो हेल है, ये जो ओलावृष्टि हुआ इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आज का जो ये स्टोरी था यहीं पे द एंड होता है, इसके नेक्स्ट बाद हम इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।